हेलो गाइस, BS जार्वन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रमेय 11.13 11.13 के बारे में हम पढ़ेंगे। ये प्रमेय क्या कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। यानी इन दोनों जो त्रिभुज हैं ये क्या है, समरूप है। दूसरा, इनका जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाएं, जैसे ए बी सी, ए बी की संगत कौन सी हुई, डी, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो यही लिखा है, मैंने दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी है। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर और एसी स्क्वायर अपॉन डीएफ स्क्वायर होता है। ये सिद्ध करना। अब हमने रचना कर दी कि एल, अब देखो त्रिभुज एबीसी में हमने ए सी सीधा लंब डाला बीसी पर, ए और डीएम डीईएफ में डाल दिया। डीएम, अब ध्यान से समझो उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ। जब दोनों त्रिभुज जब समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। यानी ए बी अपॉन डीई बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ बराबर इक्वल ए सी अपॉन डी एफ होगा या नहीं। कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसी प्रकार जब ए लंब है बीसी पर, डीएम लंब है ईएफ पर, तो हमने ये त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए एल बी तथा त्रिभुज डी एम ई में। अब इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे तो हम जानते हैं कि भाई कोण ए एल बी किसके बराबर होगा, कोण डी एम ई। क्या होगा, प्रत्येक 90 डिग्री। दोनों ही एंगल कैसे है, 90 डिग्री। इसी तरह से दूसरी बात, जब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ जब समरूप हैं तो यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल ई तथा एंगल सी बराबर एंगल एफ नेचुरली होगा, एंगल एफ। तो एंगल बी यानी एंगल बी एबीसी के, तो इसको ए बी सी बराबर एंगल डीई है, ये दिया है। तो ए समरूपता नियम से या प्रमेय से त्रिभुज ए एल बी समरूप होगा त्रिभुज डी एम ई। अब जब दोनों समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए एल
अपॉन DM किसके बराबर होगा? AB बटा DE होगा या नहीं होगा? जब ये त्रिभुज इसके समरूप है तो इनकी संगत हो जाए, AB की संगत DEL की संगत DL। अब ये देखिए AB अपॉन DE किसके बराबर हमने पहले ही देखा है, ये है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से। तो AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन BC अपॉन EF AC अपॉन DF बराबर AL अपॉन DA होगा या नहीं होगा? अब हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार क्या हुआ? BC इंटू ऊंचाई क्या हुई? A अपॉन इस त्रिभुज में देखो DEF 1/2 आधार क्या हुआ? EF हाइट क्या हुई? DH। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? BC अपॉन EF मल्टीप्लाई AL अपॉन DM। अब AL अपॉन DM को हम BC अपॉन EF तो है, AL अपॉन DM को हम इसके माध्यम से क्या लिख सकते हैं? BC अपॉन EF। तो BC अपॉन EF हम इसकी जगह लिख सकते हैं, क्योंकि अभी प्रूव किया अपन कि भाई AL अपॉन DM किसके बराबर है? AB अपॉन DE के, और AB अपॉन DE किसके बराबर? BC अपॉन EF के। तो BC को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, और AB अपॉन DE BC अपॉन, चूंकि AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF ऑलरेडी हमको दे रखा है, दिया है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। भाई ये बराबर है तो इनका जब इसके स्क्वायर के बराबर है तो इनके स्क्वायर के बराबर भी होगा। तो यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्ध। हेलो भाई, वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो इसको जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, और इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है क्वेश्चंस के अंदर तो उसके ऊपर कमेंट्स करें और हमको बताएं कि भाई हमें यहाँ प्रॉब्लम है, और शेयर करें इसको। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछें। थैंक यू।